नमस्कार। मेरा अगला युद्ध और बाजार का एपिसोड आज लाल निशान मार्केट का बहुत बुरी हालत, क्योंकि निफ्टी तो 0.7% डाउन था, मगर पूरी मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब का करीबन 0.92 ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट। एडवांस डिक्लाइन देखे तो खाली 900 और स्टॉक्स बढ़े थे, पर 2100 स्टॉक्स गिरे थे। तो मार्केट का ब्रेथ बहुत वीक था, यानी रिटेल, एच&आई, प्रॉप बुक्स, डीआईआई, एफआईआई सब ने कुछ कुछ स्टॉक्स को बेचा है लगता है। मगर फ्लो डेटा देखें तो एफआईआई का करीबन 4000 करोड़ का बिकवाली, वो फ्राइडे का 21000 करोड़ के बाद और एक दिन का बिकवाली। और डीआईएस जो 16000 करोड़ की खरीदारी की, आज भी उन्होंने 5000 करोड़ का खरीदारी करके मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की है। मगर जो सपोर्ट था वो किसी भी मार्केट के इंडेक्स को ऊपर बढ़ा नहीं सका, राइट। और कारण क्या थे इसके, मैं समझता हूँ कि दो तीन कारण है। एक तो देखिए, फ्राइडे का हमने बात किया है ऑलरेडी कि वो एमएससीआई रीबैलेंस के कारण लास्ट घंटे में एक बहुत बड़ा करेक्शन। तो आज शुरुआत थोड़ी अच्छी हुई थी मार्केट की, थोड़ी बाउंस बैक थी। शायद वो शॉर्ट कवरिंग का भी हो सकता है, या उस एक दिन का इम्पैक्ट सोचकर कुछ सेक्टर्स में खरीदारी आई थी। पर देश जैसे ही प्रोग्रेस हुआ, दो वॉर की खबर तो बुरी के बुरी खबर आती रही। एक तरफ उधर इसराइल लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर और अटैक को आगे बढ़ाया। फिर अमेरिका ने भी कुछ ईरान के ऊपर कुछ हमला किया। ईरान ने भी काउंटर एक अमेरिकन एयरबेस कहीं पे उस पर अटैक किया करके खबर आई है। और हॉर्मुज स्टेट की सिचुएशन में भी कुछ रिलैक्सेशन नहीं है। तो नेचुरली ब्रेड क्रूड आज बहुत 7% ऊपर बढ़ के 97 के ऊपर रीच हो गया है अभी तक दिख रहा में। तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर दिखा था। और इसीलिए एफआईएस के लिए देखिए, 92 पे भी वो फ्राइडे को देखा हमने कि फ्राइडे को 92 तक गिरा था, फिर भी उस दिन बिकवाली हुई थी, क्योंकि 21,000 के अंदर नॉर्मल एफआई का सेलिंग भी था। तो एफआईएस के लिए ये 90, 92, 93 अच्छी बात नहीं, और 97 की ओर बढ़ रहा है तो और भी बुरी खबर है। इसलिए उनका तो सेलिंग जारी रहेगा, क्योंकि उनके लिए देश के ऊपर जो इम्पैक्ट है, क्योंकि उनके मन में, मैं ये सही या गलत नहीं बता रहा हूँ तो मुझे कि जो गवर्नमेंट पेट्रोल या डीजल या तेल या बाकी तेल के इंपोर्ट्स या फिर गैस एलपीजी, इसमें जो रेट हाइक्स कर रही है, आज भी एलपीजी में किया था, वो काफ़ी नहीं है एफआईएस के मन में। अब ये पॉलिटिकल कंपल्शंस है उसमें, और गवर्नमेंट भी शायद भलाई करने की सोच रही है, वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सही या गलत नहीं बता रहा हूँ। मगर एफआईएस के लिए वो देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको पास ऑन करे, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर दबाव कम हो जाए। देखिए, गवर्नमेंट या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक ही चीज़ है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो पीएसयू से ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। सेकेंड, अगर उनके ऊपर भी दबाव आया तो गवर्नमेंट के इनकम थ्रू डिविडेंड भी कम होगा ना। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की फिजिकल के ऊपर उनके एक ये है कि शायद गवर्नमेंट स्लिपेज में कितना स्लिपेज हो सकता है, 4.4। तो इसीलिए वो इंडिया की रिस्क असेसमेंट में थोड़ा वीक ही समझते हैं इंडिया की रिस्क फैक्टर्स को। तो इसलिए उनकी बिकवाली ऐसी जारी रहेगी। और आज तो तेल ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि और भी वीकेंड हो गई आज। तो उस हिसाब से देखें तो ये वॉर का टेंशन में डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ, 30 बेसिस पॉइंट। यूएस की इंटरेस्ट रेट भी थोड़ी बढ़ी, 5-6 बेसिस पॉइंट्स। इंडिया का इंटरेस्ट रेट भी वापस 7 के ऊपर चला गया। मगर ये दबाव के बावजूद आज रुपए 95 के नीचे स्ट्रेंथन हुआ 5 बेसिस पॉइंट्स, क्योंकि आरबीआई ने भरपूर सपोर्ट दिया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ कि आज जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, सभी सेक्टर लाल निशान में थे, सिवाय मेटल्स जिसका .5% से नीचे ऊपर का था, और आईटी जिसका 1.5% के करीब ऊपर गया था। तो नॉर्मली आईटी जाता है तो एक रुपी का डिप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड होता है, मगर आज रुपी ने स्ट्रेंथन किया। और मैं फॉरवर्ड का स्वैप पॉइंट्स भी देख रहा था, 283 पॉइंट्स ही है, यानी करीबन 3% का एक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल लेके मान रहे हैं। और इंडिया और यूएस में आज 2.5% का डिफरेंस है, हमारा 7% है, उनका 4.5 के करीब है। तो ये करीबन उसी लेवल पे। तो रुपी का बहुत भयंकर डिप्रिसिएशन कोई मार्केट इसमें, फिर भी आईटी में आज खरीदारी आई। तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार मैं, क्योंकि डीआईएस ने 5000 करोड़ खरीदा, तो क्या खरीदा, तो शायद उन्होंने आईटी दिग्गजों को खरीदा है, इसलिए आपको लार्ज कैप इंडेक्स में उतना गिरावट नहीं हुआ जितना आपको मिड कैप में हुआ। और दूसरी बात है कि आपको हरे निशान में खाली वो और मेटल्स दिखे। तो मेटल्स का तो स्टोरी पता है हमको, जियोपॉलिटिकल में थोड़ी एल्यूमिनियम की काउंटर्स में थोड़ी प्रोडक्शन हिट हुआ है, तो उसकी सप्लाई की कंस्ट्रेंट दिख रही है, वो चीज़। मगर आईटी के बारे में क्या है कि ये वैल्यू बाइंग मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन कोई स्टोरी नहीं है। तो वैल्यू बाइंग कहाँ से आ रहा है, तो एक तो करेक्शन उसका 20% से ज़्यादा हुआ है ईयर टू डेट। दूसरी बात है कि सभी मॉडल्स ने जो
उसकी वैल्यूएशन को रीगणित किया है, वो सब ऐसे 5 साल के बाद ये आईटी बिजनेस ही खत्म हो रहा है, ऐसे मॉडल्स दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उतनी खराब नहीं है सिचुएशन, तो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को लग रहा है कि एक वो करेक्शन ज़्यादा हो गया तो थोड़ा मुनाफा पा सकते हैं इसको इसी लेवल पे खरीद के। तीसरी बात है कि यूएस में भी दिख रहा है कि एक्सेंचर की स्टॉक्स भी बहुत बड़ी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो कि ये भी जो मैं कह रहा था ना कि ओवर करेक्शन की बात उधर भी चल रही है। और एक और सॉफ्टवेयर कंपनी भी थोड़ी अच्छी खबर दी थी, उसका नाम कुछ स्नोफ्लेक्स ऐसा था, तो उस चीज़ के कारण उधर भी एक थोड़ा ऐसी सर्विसेज में थोड़ी रैली हो रही है, तो उसका एक इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। मगर ये वैल्यू बाइंग है, क्योंकि अभी मैं मानता हूँ कि एआई के बारे में खबर थोड़ी बेहतर आ रही है कि बहुत से कंपनीज, और एक्सेंचर की भी यही बात थी, और ये भी कि सॉफ्टवेयर कंपनीज को मौका मिल रहा है कि यूजर कंपनीज के एआई की जो उनकी बदलाव है उसमें कंसल्टिंग वर्क करने के लिए इनको भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो इनकी बिजनेस में वो एक न्यू लाइन ऑफ बिजनेस एआई कंसल्टिंग भी उभर के आ रही है। और मगर उसकी बिजनेस मॉडल तो बदलना होगा, पुरानी तरह वो नहीं कोट कर सकेंगे पर पर्सन पर आवर ऐसी बात। तो मगर कुछ एक एक्स्ट्रा नया लाइन ऑफ बिजनेस भी आ रहा है, तो इतना फ्यूचर इतना खराब नहीं है जितना पहले माना गया था, तो वो एक वैल्यू पाएंगे। बट अभी भी पूरा ए का थ्रेट चला गया और ये अभी ग्रोथ सेक्टर, ये मत मान लीजिए, मैं नहीं मानता हूँ। ये एक वैल्यू बाइंग है, तो वैल्यू के लिए एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो खरीदारी करते हैं, जैसे पेंशन फंड, और जो डिविडेंड यील्ड भी इनकी अच्छी है। और दूसरी बात है, टैक्टिकली भी ट्रेडर्स होते हैं जो देखते हैं कि ज़्यादा करेक्शन हो गया और उनका जो भी चार्ट पैटर्न देखकर वो खरीद के फिर, मगर वो खरीदेंगे फिर बेचेंगे भी, क्योंकि उनका बुक प्रॉफिट स्टॉप लॉस होता है टैक्टिकल ट्रेडर्स का। तो ऐसे दिन आप देखेंगे कि आईटी एक वॉलेटाइल सेक्टर बन गया है अभी, दो इट्स अ वैल्यू सेक्टर, वॉलेटाइल है। तो इसके कारण आपको आईटी के बारे में आपकी वैल्यू की पोर्टफोलियो में अगर चाहिए तो अब ले सकते हैं, मगर एक ग्रोथ की ओर अभी नहीं है। ये एक छोटी सी बिट सर। फिर उसके अलावा देखिए तो आज तीसरा चीज जो मार्केट को अफेक्ट कर रहा है वो ये है कि आरबीआई पॉलिसी जो फ्राइडे को रिलीज होने वाला है, और आज से लेकर इस हफ्ते के पूरे में मैं उसका दबाव दिख रहा हूँ। जीडीपी डेटा भी आने वाली है, मगर वो पुरानी डेटा है, यानी Q4 का और पिछले साल का, वो फ्यूचर के लिए उतना मैटर नहीं करता। मगर आरबीआई पॉलिसी में जीडीपी की भी आंकड़े की आउटलुक होगी, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन की भी 4 क्वार्टर की आंकड़े देंगे वो कि क्या लग रहा है, और उसके अलावा रेट का भी। अभी रेट का कंसेंसस है कि कोई रेट हाइक या कट नहीं होगा, मगर एक छोटा पॉपुलेशन है जो मानता है कि रेट हाइक होना चाहिए, स्पेशली फॉरेन से कुछ ब्रोकर्स या कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आरबीआई को 25 से 50 बीच में रेट कट करना। ये बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन है, 5% ऑफ द लोग कह रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि मार्केट में एक थोड़ी हलचल मची हुई है। और क्या है कि आरबीआई से पॉलिसी के अंदर एक तो रेट हाइक न्यूट्रल, आई मीन रेट कुछ ना करें, या रेट कट तो बात अभी नहीं उठ सकती है। बट ये आरबीआई से सुनना चाह रहे हैं कि क्या वो ये जो इन्फ्लेशन की स्पाइक इंपोर्टेड ऑयल के कारण हो रही है, और एल नीनो का इफेक्ट मानसून पर आ रहा है, उसको शॉर्ट टर्म देख रही है और उसके आगे की सोच रही है, या उसको एक लंबे दौर तक इंडिया की इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा। ये इन्फ्लेशन का आउटलुक जो 4 क्वार्टर के लिए देंगे उसमें दिख जाएगा। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कहने वाले हैं, क्योंकि अभी रेट हाइक नहीं करेंगे शायद, वही सोच रही है मार्केट। पर क्या दिसंबर या अक्टूबर पॉलिसी या डिविजन पॉलिसी में वो रेट हाइक की बात को उठा सकते हैं, ऐसी कुछ सोच उनकी बातों से आ गई, तो मार्केट के लिए डर आउट है। इसलिए आज देखा आपने कि पूरे जो रेट सेंसिटिव है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपको ऑटो, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सब के सब आज पिटाई करीबन 1.5 to 2% गिरे हैं, राइट। तो ये आरबीआई पॉलिसी के सराउंडिंग जो अनसर्टेनिटी है, ये मार्केट को इम्पैक्ट करेगी इस हफ्ते। तो एक वॉलेटाइल हफ्ता होगा। मगर जैसे आप देख रहे हैं हर रोज डीआईएस के पास पैसा है, खरीद रहे हैं। रिटेल का रिएक्शन और एचएनआई का रिएक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे, तो उतार चढ़ाव रहेगा मार्केट में। पर उसके कारण कुछ बदलाव हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। टिके रहने का है। और मिलते हैं मैं अपनी अगली अपडेट कल के।